नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता और एक नए मिशन की शुरुआत आज से होने जा रही है। भारतीय टीम हाल ही में एशिया कप जीत कर लौटी है और उसके बाद अभी उसी की खुशियों में डूबे हुए हैं हम लोग और उसी बीच ये मिशन शुरू हो रहा है जिसकी तस्वीर आपके सामने है, यानी इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सीरीज आज से शुरू हो रही है। पहला टेस्ट मैच आज से खेला जाएगा और उसकी जो कवरेज है विस्तार से वो हम आपको लेकर आएंगे, लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि किस तरह का प्लेइंग 11 होने वाला है, किस तरह का स्क्वाड रहने वाला है, जसप्रीत बुमराह को लेकर क्या कहा है शुभमन गिल ने, ये सब कुछ आपको बताएंगे। आप रहिए हमारे साथ। सबसे पहले अपडेट से शुरुआत करते हैं शो की। भारत का वेस्ट इंडीज से जो पहला टेस्ट मैच है वो आज से शुरू होगा। अहमदाबाद में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा, दूसरा टेस्ट मैच दिल्ली में खेला जाना है। सुबह 9:30 बजे से भारत और वेस्ट इंडीज के बीच ये मुकाबला शुरू होगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से ये सीरीज बेहद अहम है। भारत की जो नजर है वो नजर इसी बात पर होगी कि इस सीरीज में दोनों टेस्ट मैच को जीता जाए और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल में अपने आप को मजबूत किया जाए, अपने आप को पूरे नंबर वहां पर हासिल किए जाएं। यही लक्ष्य है अंकिता। और जिस तरह से इंग्लैंड में पिछला दौरा हमने देखा भारतीय टीम का, जिस तरह से यंग टीम थी, रोहित शर्मा नहीं थे, विराट कोहली नहीं थे, आर अश्विन नहीं थे, उसके बाद भी जिस तरह से भारतीय टीम ने वहां पर परफॉर्मेंस की, यहां पर वेस्ट इंडीज की टीम अपेक्षाकृत कमजोर भी है। आपको अपने होम कंडीशंस का फायदा भी मिलेगा, लेकिन फिर भी वो खतरे की घंटी, वो जो बार बार आपको अजीत अगरकर जो चीफ सिलेक्टर हैं उनका स्टेटमेंट याद आ रहा होगा कि हमको वो कुछ नहीं करना है जैसा हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कर दिया था जब हम 3-0 से हार गए थे। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी का जो असल में टैगलाइन हम लोग ट्रकों के पीछे पड़ते आए हैं ना, वो बिल्कुल भारतीय टीम इसी मोड में जाएगी, इसी तरह से जाएगी कि पूरी सिंसियरिटी रहे, कोई कॉम्प्लेसेंसी ना हो, अच्छे से खेलना है, मैच जीतना है, पूरे पॉइंट लेना है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मतलब आप लगातार सभी मैच आप जीत कर आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरीके से भारतीय टीम ने जीत हासिल की, हर एक डिपार्टमेंट काफ़ी बढ़िया था भारतीय टीम का। और जब आप जीत कर आते हैं किसी फॉर्मेट की, अगर हम बात करें, अगर आप जीत के साथ आगाज़ करते हैं और अंत भी करते हैं तो डेफिनेटली जो अगला जो मुकाबला होता है, जो अगला फेज़ होता है वो आपके लिए पॉजिटिव ही होता है। तो भारतीय टीम से यही उम्मीद है कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो भी यहाँ पर टेक्निक्स भारतीय टीम अपनाएगी और खासकर देखिए मतलब घरेलू सरजमी पर पहली बार आपको गिल कप्तानी करते नजर आएंगे, तो उम्मीद यही है कि आज के मुकाबले में भारतीय टीम जो है वो कुछ अच्छा प्रदर्शन करे, क्योंकि यही सारे प्लेयर्स जो हैं वो आपको इंग्लैंड सीरीज में भी नजर आए। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो प्रमोट किया गया है रविंद्र जडेजा को, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं स्पिन डिपार्टमेंट की तो भारतीय सरजमी पर जिस तरीके से स्पिन डिपार्टमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो काफी बेहतरीन रहा है। तो आज का मुकाबला काफी बढ़िया देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और आज का मुकाबला जो है वो उसमें सबसे बड़ा सरदर्द भारतीय टीम के सामने ये है कि प्लेइंग 11 कैसे चुनी जाए, क्योंकि ये हमने देखा अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट ये चीज चल रही है। जहां पर आप T20 की बात कर लें, अभी याद होगा कुछ दिन पहले ही जब हम एशिया कप खेल रहे थे, रिंकू सिंह जैसा खिलाड़ी जो T20 का स्पेशलिस्ट फिनिशर है उसको बैठना पड़ा था। सिर्फ एक मैच में, फाइनल मैच में उनको मौका मिला था, हालांकि पहली ही गेंद पे चौका मार के उन्होंने उस मौके को पूरा फायदा उठाया था। वही कहानी कुछ यहां भी है। स्क्वाड दिखाते हैं आपको, इससे समझ में आएगा कि प्लेइंग 11 को लेकर इतना चैलेंज क्यों है। ये जो सीरीज है 2 टेस्ट मैचेस की, उसका स्क्वाड है आपके सामने। शुभमन गिल है, उसके अलावा यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, जिनके प्रमोशन की बात अभी अंकिता कर रही थी, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, एन जगदीशन। तो यहां भी आप अगर देखें अंकिता, किसी भी डिपार्टमेंट की आप बात कर लें, आप बैटिंग की बात कर लें तो आप सोचेंगे कि भाई हम साई सुदर्शन के साथ जाएं या देवदत्त पडिक्कल के साथ जाएं। अगर आप स्पिन डिपार्टमेंट की बात कर लें तो आपके सामने रविंद्र जडेजा तो खैर उप कप्तान हैं तो वो होंगे ही होंगे। कुलदीप यादव अभी एशिया कप में जिस तरह की परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, रहेंगे ही रहेंगे। अब आपके पास एक टॉसअप है कि आप वॉशिंगटन सुंदर के साथ जाना चाहेंगे या अक्षर पटेल के साथ जाना चाहेंगे। सेम गोज विद फास्ट बॉलर्स, आपके पास जसप्रीत बुमराह हैं, मोहम्मद सिराज हैं, प्रसिद्ध कृष्णा है, यानी प्लेंटी ऑफ चॉइसेस। अब आपको सबसे पहला काम जो कहा जाता है क्रिकेट में हमेशा कि आपको मैच जीतने के लिए जो सबसे बेसिक चीज है, सही प्लेइंग 11 का चयन करें। मेरे ख्याल से गौतम गंभीर एज अ कोच और शुभमन गिल एज अ कैप्टन, आप कह भी रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि दोनों की पहली घरेलू सीरीज है एक तरीके से देखा जाए तो, दोनों की नहीं, गौतम गंभीर की नहीं लेकिन गिल की है। इस लिहाज से वो भी सावधान होंगे, वो भी जो है प्लेइंग 11 को चुनने में पूरी
पूरा दिमाग खर्च करेंगे कहना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अच्छी बात यहाँ पर ये है कि इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई थी वहां पर एक तरीके से अगर आप एक दूसरे की तालमेल को समझ जाते हैं, और जो कि गिल ने बखूबी वहां पर साथ दिया है बाकी प्लेयर्स का, और बाकी प्लेयर्स भी उनका साथ देते नजर आए, तो बहुत ज्यादा यहाँ पर माथापच्ची उस तरीके से नहीं होगी। लेकिन हाँ, जब आपके पास बेस्ट बॉलर्स हैं, बेस्ट प्रदर्शन करने वाले प्लेयर्स हैं और बैटर्स हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलें, थोड़ी सी माथापच्ची वहां पर देखने को मिल सकती है। लेकिन उम्मीद यही की जाएगी कि बेस्ट प्लेइंग 11 वही हो जो उस विकेट के हिसाब से जो है वो पूरी तरीके से जो है वो आपके फेवर में नजर आए। तो यहाँ पर जो भी फैसला लिया जाएगा, चाहे वो कैप्टन की बात हो, चाहे वो टीम मैनेजमेंट की बात हो, कुछ ना कुछ सोच विचार कर ही लिया जाएगा। बहुत ही बढ़िया फॉर्म में सभी प्लेयर्स नजर आए, चाहे हम इंग्लैंड सीरीज की बात करें, चाहे हाल फिलहाल के प्रदर्शन की बात करें। जिस तरीके से कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए वहां पर एशिया कप 2025 में, वैसा ही प्रदर्शन जो है वाशिंगटन सुंदर ने भी जो मैच में किया था ना, जिस तरीके का प्रदर्शन लास्ट वाले मैच में किया था इंग्लैंड के खिलाफ, जो मैच हुआ था वहां पर एक अच्छी पार्टनरशिप जडेजा के साथ बिल्ड की थी। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर मैटर करती हैं। थोड़ा सा आपको बेंच में बैठना पड़ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए रिजल्ट, जो एंड रिजल्ट होना चाहिए, आउटकम जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए। वही आई थिंक सभी प्लेयर्स का एक गोल होता है। बिल्कुल, और एक तरीके से लकी होता है वो कप्तान जिसके पास ऑप्शंस हो, और ऑप्शंस में आपको ये चूज करना मुश्किल हो कि आप किसके साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि हर एक खिलाड़ी, और ये मैं कई बार कह चुका हूं, उस बात को फिर से रिपीट करता हूं कि भारतीय क्रिकेट में ये बड़ा जो लग्जरी का समय है खिलाड़ियों के चयन के लिहाज से, इसके पीछे जो दिमाग है, जो मेहनत है, वो राहुल द्रविड़ की है। जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट में अलग अलग लेवल पर काम किया और जिस तरह से वो बेंच स्ट्रेंथ तैयार की, आज अगर भारतीय टीम अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट T20, वनडे और टेस्ट मैचेस में इतनी समृद्ध नजर आती है, उसकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत नजर आती है, तो उसका जो श्रेय है वो कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ को भी जाता है, जिन्होंने बड़ी मेहनत की थी, चाहे वो जब वो NCA के साथ थे तब, या फिर जब वो भारत की जूनियर टीम्स के साथ थे तब, और उसके बाद जब वो भारतीय टीम के कोच रहे तब। क्या कहा शुभमन गिल ने बतौर कप्तान, ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि टफ सीरीज खेलेंगे, मतलब कहीं से भी किसी को कोई ढील देने की उनकी योजना नहीं है। पिछले कुछ साल से टेस्ट मैच 5 दिन तक नहीं चल रहे, हम अच्छा क्रिकेट खेलने की तैयारी में हैं। इंग्लैंड में हमने जितने भी टेस्ट मैच खेले सभी 5 दिन तक खेले गए। हम आसान विकल्प की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। हमारे पास टीम में जिस तरह के काबिल खिलाड़ी हैं, हम किसी भी स्थिति में दबाव बनाने की ताकत रखते हैं। हम किसी भी स्थिति से मैच बदल सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये काम भारतीय टीम हर एक फॉर्मेट में करती आ रही है, चाहे वो आप T20 में देख लें, चाहे आप वनडेज में देख लें, और चाहे आप टेस्ट मैचेस में देख लें। 5 दिन लगातार अच्छी क्रिकेट खेलना इंग्लैंड में इस टीम ने दिखाया है अंकिता। मतलब ये बात जो कह रहे हैं शुभमन गिल, उसको अगर आप इंग्लैंड की सीरीज के मैचेस को याद कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस टेम्परामेंट को 5 दिन तक बनाए रखना, उस जोश को, उस जज्बे को, उस संयम को, उस धैर्य को, जो टेस्ट क्रिकेट का रियल वो होता है ना टेस्ट, वो 5 दिन तक देना होता है। वही इशारा कर रहे हैं शुभमन गिल कि हम कहीं से भी ना शॉर्टकट तलाशने के मूड में नहीं है। हम 5 दिन तक अच्छी क्रिकेट खेलेंगे अगर 5 दिन तक मैच जाएगा तो। और देखिए कॉन्फिडेंस कहता है, जब हमने देखा है कि जब शुरुआत में उन्हें कप्तानी मिली थी तो कहीं ना कहीं उनका भी चेहरा और उनके जो स्टेटमेंट्स थे वो भी थोड़े से क्लियर नहीं थे। लेकिन जब आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अच्छी फॉर्म में रहते हैं और बहुत सारी चीज़ों का सहयोग भी आपको मिलता है। बिल्कुल क्लियर मैसेज था पहले मैच में, पहले टेस्ट सीरीज जो खेली गई थी एज अ कैप्टन गिल ने खेली थी, वहाँ पर क्लियर मैसेज था गंभीर का कि भाई आप जाकर वहाँ पर खेलिए, अच्छा क्रिकेट खेलिए, कोई प्रेशर नहीं, आउटकम कुछ भी होगा वो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये बहुत मैटर की बात होती है कि भाई आपका माइंड सेट कैसा है, आप ज़्यादा प्रेशर नहीं ले रहे हैं। ये अगर आपका कोच ऐसा कह दे रहा है तो बहुत बड़ी बात होती है आपके लिए, राहत भरी आप सांस लेते। उम्मीद यही करते हैं कि भाई अच्छा प्रदर्शन करें, वही कॉन्फिडेंस जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब ये बिल्कुल कह रहे हैं कि भाई 5 दिन का जो टेस्ट मैच है वो चलना चाहिए, जो कि हमने इंग्लैंड में किया था वैसा ही यहाँ पर हम करेंगे। और ये दर्शाता है कि ये जोश जज्बा जो है वो आपको अपने जो पिछले मुकाबले ना उससे देखने को मिल रहा है। और उम्मीद यही है कि आज के मुकाबले में यहाँ पर भारतीय टीम का प्रदर्शन भी जो है वो जोश के साथ शुरुआत हो। बिल्कुल, और इसीलिए जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात होती है हमेशा हम ये कहते हैं कि भाई सबसे पहले ये काम करो कि जो मैचेस आपको अपने घर में खेलने उनमें तो जीत हासिल करो ही करो, क्योंकि फिर आपको एक साइकिल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के कुछ मैचेस साउथ अफ्रीका से खेलने होते हैं, कुछ मैचेस आपको ऑस्ट्रेलिया से खेलने होते हैं, इंग्लैंड से खेलने होते हैं, कुछ मैचेस आपको इंडिया से बाहर जाकर भी खेलने होते हैं। तो उन मैचेस में आप पर प्रेशर ना रहे कि आपको जीतना ही जीतना है। इससे अच्छा है कि जो मैचेस आप घर में खेल रहे हैं वहां कम से कम आप अपनी जीत को सुनिश्चित करें। और भारतीय टीम अपने घर में हमेशा बड़ी शेर रही है। एक आध सीरीज खराब चली गई उसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है भारतीय टीम पर भरोसा ना करें। भारतीय टीम इस सीरीज में आप देखिएगा वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस करते हुए आपको नजर आएगी। कैसे हैं आंकड़े इन दोनों टीमों के बीच ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि ये आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं। जो
वेस्टइंडीज के पक्ष में है अगर देखा जाए तो। अब तक 100 मैचेस खेले गए हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच। वेस्टइंडीज जो है इसमें से 30 मैच जीता है और भारत के खाते में 23 जीत है। ड्रॉ जो है वो 47 मैचेस हुए हैं। लेकिन इसमें अंकिता वही वाली बात कि आंकड़े कई बार आपको बहुत कुछ बताते हैं तो बहुत कुछ छिपा भी लेते हैं। ये 30 और 23 का जो आंकड़ा है, इसका जो बेसिक फर्क है वो ये है कि ये 30 मैचेस जो वेस्ट इंडीज ने जीते हैं वो मैचेस हैं 70s के, 80s के और 90s के। जब वेस्ट इंडीज की टीम एक अलग किस्म की टीम होती थी, उसके पास मैल्कम मार्शल, एंडी रॉबर्ट्स, जोएल गार्नर जैसे खतरनाक गेंदबाज हुआ करते थे। भारतीय टीम अपेक्षाकृत एक नई टीम थी विश्व क्रिकेट में और वो डरा कर जीतते थे। वेस्ट इंडीज की टीम के जो फास्ट बॉलर्स थे वो तो इतने खतरनाक थे कि वो मतलब तब क्रिकेट में नियम भी ऐसे थे कि वो एक ओवर में इतने बाउंसर मारते थे जब तक खिलाड़ी का जो है वो चोट ना लग जाए उसके चेहरे पर। तो ये आंकड़े अब अगर आप पिछले 5 साल में देखेंगे या 10 साल में देखेंगे तो भारत के पक्ष में ज्यादा आए हैं। अब उस तरह की वेस्ट इंडीज की टीम नहीं दिखाई देती, अब उस तरह का दमखम नहीं दिखाई देता और लंबे फॉर्मेट में, टेस्ट फॉर्मेट में तो और अपेक्षाकृत कमजोर हो जाती है। बिल्कुल। और जब आपने कहा कि 10, 12 और 15 साल अगर हम बात करें तो 2002 में जो है वो घरेलू यानी कि इंडिया में जो है वो वेस्ट इंडीज को जीत मिली थी और एक लंबा अरसा हो गया है कि अपने सरजमी पर यानी कि भारतीय सरजमी पर जितने भी मैचेस यहाँ पर भारतीय टीम ने खेले वहाँ पर जीत मिली है। तो ये दर्शाता है कि आंकड़े बहुत ही बेहतरीन है यहाँ पर। और जब बात आती है यहाँ पर कप्तानी की, जब बात आती है एक अलग सोच की, तो वो गिल की कप्तानी में आप सबने देखा। और गिल ही नहीं, बाकी प्लेयर्स की अगर हम बात करें जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है, मेलबर्न में भी भारतीय टीम नहीं जीत पाई थी लेकिन पहली बार वहां पर जिस तरीके से जीत का आगाज किया था, इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को एक टफ मुकाबला देना, वो दर्शाता है कि वो पेशेंस लेवल क्या होता है और वो काबिलियत जो है वो हर एक प्लेयर्स में, हर एक प्लेयर जो है वो काफी बढ़िया फॉर्म में, चाहे वो केएल राहुल की बात करें, जायसवाल की बात करें। और जायसवाल का तो डेब्यू ही हुआ था वेस्ट इंडीज के खिलाफ जहां पर उन्होंने शतकीय बल्लेबाजी की थी। और ये दर्शाता है कि हर एक प्लेयर चाहे वो पहली बार खेल रहा है, चाहे वो बार बार खेल रहा है, वो उसका सिर्फ एक ही मंत्रा होता है, वो होता है जीत का। और वो भारतीय टीम भी बखूबी अपना हर एक दमखम हर एक डिपार्टमेंट में दिखाती नजर आई। बिल्कुल, और यही वजह है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस इंग्लैंड में भारतीय टीम ने की वो उससे उम्मीद नहीं थी। लग रहा था कि शायद भारतीय टीम वहां पर बहुत बुरी तरीके से पिटने वाली है, लेकिन भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों ने, शुभमन गिल ने जिस तरीके से टीम को हैंडल किया, उन्होंने अपनी कैप्टेंसी में लाजवाब। और गौतम गंभीर का भी अगर देखा जाए तो इम्तहान था इंग्लैंड में, लेकिन उन्होंने एज अ कोच अच्छी परफॉर्मेंस दी। वहां पर टीम सिलेक्शन से लेकर जितने भी उनके इनपुट्स थे वो भारतीय टीम के काम आए। आजकल टेस्ट मैच से पहले एक प्रश्न जो है वो यूनिवर्सल होता है, बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो उसमें ये सवाल जरूर आ जाता है। और अब तो जब से अजीत अगरकर ने कह दिया है कुछ दिन पहले कि भाई बुमराह को लेकर सवाल पूछना एक तरीके से बंद ही कर दो, क्योंकि बुमराह हमको हर इंपॉर्टेंट मैच में चाहिए। तो हुआ क्या, इस मैच में भी पूछा गया भाई शुभमन गिल से बुमराह को लेकर क्या कहा उन्होंने, वो आपको दिखाते हैं, थोड़ी सी तस्वीर उससे साफ हो जाएगी। बुमराह पर कोई भी फैसला मैच दर मैच लिया जाएगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि टेस्ट मैच कितने दिन तक चलता है और उसमें तेज गेंदबाज ने कितनी गेंदबाजी की है। कुछ भी पहले से तय नहीं है। हम एक टेस्ट मैच के खत्म होने के बाद इस बात का आकलन करेंगे कि हमारे तेज गेंदबाज कैसा महसूस कर रहे हैं और उनकी शारीरिक स्थिति कैसी है। लॉजिकल बात है अंकिता, आप पहले से ही डिसाइड कर लें, जिस पर हम लोग पहले उस दिन बात कर भी रहे थे इंग्लैंड सीरीज में, जिस तरह से पहले ही कह दिया गया था कि भाई 5 में से 3 ही खेलेंगे। अगर मान लेते हैं उसमें जसप्रीत बुमराह का मन कर रहा है और अगर वो फिट है, उनकी बॉडी अलाउ कर रही है और चौथा टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं तो व्हाई नॉट। यहां पर भी ये कहना पड़ा शुभमन गिल को इसलिए क्योंकि इस सीरीज के शुरू होने से पहले, एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले ये बातचीत शुरू हो गई थी कि चूंकि एशिया कप के सारे मैचेस, मतलब एक मैच छोड़ दीजिए तो जसप्रीत बुमराह एशिया कप में खेल रहे थे, तो अब वो पहला टेस्ट मैच हो सकता है ना खेले। गिल के कहने का आशय ये है कि भाई हम मैच दर मैच चलेंगे। हो सकता है पहले मैच में वो खेलें, दूसरा मैच ना खेलें, हो सकता है वो दोनों मैच खेलें, हो सकता है वो पहला खेलें दूसरा ना खेलें, या फिर दूसरा खेलें पहला ना खेलें। तो सारे ऑप्शंस हैं आप जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी से। और अभी तो एशिया कप में मैं सुन रहा था कमेंट्री में कई बार ये चर्चा हो रही थी कि जितने वो ज्यादा लीथल, जितने वो घातक टेस्ट मैचेस में हुए हैं हाल के दिनों में, वो कमाल ही है उनका वो बॉलिंग करने का अंदाज। तो आप बुमराह पर छोड़ दीजिए, वो आपको अपनी शारीरिक स्थिति जो उन्होंने कहा वो स्थिति का जब आकलन कर लें, गंभीर आपके पास है, गिल आपके पास है, बुमराह आपके पास है, आप लोग बैठ के तय कर लीजिए। हर मैच से पहले अब ये बुमराह को लेकर जो बात शुरू हो जाती है वो बंद होनी चाहिए। बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और बुमराह ने भी कहा था जब इंग्लैंड सीरीज हुई थी वहां पर भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो अच्छा फील कर रहे हैं। मतलब आप जबरदस्ती का थोपिए मत कि बुमराह जो है वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे। 2 मैच है, पहला मैच खेल सकते हैं, दूसरा मैच नहीं खेल सकते हैं,
हैं, दोनों मैच खेल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करती है क्योंकि आपके पास बॉलर्स भी काफ़ी बढ़िया है, चाहे वो सिराज की बात करें, प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें या फिर हम बात करें बुमराह की बात करें, तो हर एक प्लेयर जो है वो काफ़ी बढ़िया है। और कहीं ना कहीं अहमदाबाद की पिच की बात करें या फिर इंडियन कंडीशंस की बात करें, वहाँ पर स्पिनर्स का बोलबाला देखने को मिल सकता है। तो बुमराह खेलते हैं तो अच्छी बात है, नहीं खेलते तो कोई बात नहीं, भारतीय प्लेयर्स बहुत ही बढ़िया फॉर्म में नजर आ जीत के साथ आगाज किया था, जीत आपको मिल चुकी है। और चाहे वो किसी भी फॉर्मेट की बात करें, लेकिन जब टेस्ट मैच की बात करते तो इंग्लैंड सीरीज में जिस तरीके से इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को एक टफ फाइट देना भारतीय टीम को आता है, तो फिर यहाँ पर अगर बुमराह होते भी हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं होते तो फिर वो भी अब उस तरीके से प्रेशर लेने की वाली बात नहीं, क्योंकि आपके पास मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज है, कृष्णा जैसे गेंदबाज है जो कि मैच का रुख पलट सकते हैं। तो ये बुमराह पर छोड़ दीजिए, ये कोचेस पर छोड़ दीजिए, और खासकर सबसे अच्छी बात है कि बुमराह पर छोड़ दीजिए कि वो मैच में कितने फिजिकल फिट बैठते हैं या फिर नहीं बैठते। बिल्कुल, और इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर भी रहे थे कि शुभमन गिल के पास वो लग्जरी है, वो चाहे स्पिन डिपार्टमेंट हो, बैटिंग डिपार्टमेंट हो, फास्ट बॉलर्स हो, कि आप चॉइस कर सकते हैं, आपके पास विकल्प हैं। वैसे भी टेस्ट क्रिकेट के बारे में सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि आप सेशन दर सेशन चलते हैं, 5 दिन का खेल होता है, 15 सेशन का खेल होता है, आपको सेशन दर सेशन मैच जीतना होता है। यहाँ पर आपको एक आध गलती अगर हो भी गई आपसे तो आपको उस गलती को सुधारने का वक्त मिल जाता है। इसीलिए लंबे फॉर्मेट का खेल जो है उसको रियल टेस्ट कहा गया है, उसी को रियल क्रिकेट कहा गया है, क्योंकि यहाँ आपके धैर्य का, आपकी काबिलियत का, हर चीज़ का टेस्ट होता है, हर चीज़ का इम्तहान होता है। रहेगी हमारी इस मैच पर नज़र, और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, सेशन दर सेशन जिस तरह के अपडेट्स होंगे वो आपको हम ज़रूर बताएंगे। लंच पर आएंगे, टी सेशन में आके आपसे बात करेंगे और बताएंगे कि मैच अगर जा रहा है तो किसकी झोली में जा रहा है। वैसे उम्मीद यही है भारतीय क्रिकेट फैंस को भी और हम सभी को कि इस मैच में भी भारतीय टीम का वो जो जलवा है हमने जो हाल फिलहाल में देखा है वो देखने को मिलेगा। रहिए आप हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए स्पोर्ट्स 9 को। इस शो में आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।